मोशन के टाइप्स में हम लोगों ने बहुत सारा टाइप्स पढ़ा। एंड लास्ट करते हैं टाइप्स को, फिर आगे बढ़ेंगे मोशन को लेकर, मोशन और टाइप को लेकर। प्रोजेक्टाइल मोशन, अब आप सोचिएगा, एग्जांपल देते हैं कि मानकर चलिए कि ये कोई ऑब्जर्वर है, हम है, आप है, और हाथ में कोई बॉल है, इसके हाथ में कोई बॉल है। इस बॉल को कुछ एंगल पर फेंकते हैं, वर्टिकल ऊपर नहीं, कुछ एंगल पर यदि फेंका जाए, ऐसे करके फेंका जाए, तो आप क्या सोचते हैं कि बॉल सीधा इस तरीके से चला जाएगा ऊपर? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा। ये बॉल इस तरीके से चलेगा, देखिए इस तरीके से ऊपर तो जा रहा था, लेकिन वापस वो अर्थ पर आया। जब वापस अर्थ पर आया, इसका सीधा मतलब है, वापस यदि अर्थ पर आया, इसका सीधा मतलब है कि वो अर्थ पर क्यों आया। सोचने वाली बात है, जब हम ऊपर फेंके तो वापस क्यों आया, अर्थ पर क्यों गिरा। हालांकि इस मोशन का नाम हम लोग नीचे लिख सकते हैं, इस मोशन का नाम प्रोजेक्टाइल मोशन डाल सकते हैं। डिस्कशन में इसमें डायग्राम भी बनाना है डेफिनेशन के बाद। डिस्कशन के दौरान इस बात को यह बोला जा सकता है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पर, देखिए हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर फेंकते हैं, तो थ्रो करते हैं। थ्रो करने के बाद ये जब प्लेन में, ऊर्ध्वाधर प्लेन में, दैट मींस वर्टिकल प्लेन में क्रॉस करती है, उस समय अर्थ उस बॉल को नीचे खींचना शुरू करती है। आप बताइए, कोई जा रहा है ऊपर, उसको नीचे खींचने वाला कोई हो, कौन? अर्थ। अर्थ खींच रही है उसको। अर्थ भी एक फोर्स लगाती है अपने सेंटर के अलोंग, जिसका नाम फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसको अर्थ नीचे खींच रही है, नीचे खींच रही है, तो अर्थ उसको नीचे खींचते 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 वापस कहां डाल दिया? जमीन पर वापस गिरा दिया। इसी का नाम प्रोजेक्टाइल रखा गया है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, और फेंकते हैं तो अर्थ उस पर ग्रेविटेशन लगाती है, और ग्रेविटेशन लगाती है तो लगाने की वजह से वो वापस नीचे गिर जाती है। और जब गिर जाती है तो इस तरह का जो मोशन हुआ है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, हवा में जो मोशन हो रहा है इस बॉल का, इसका मोशन का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी इस तरह का जो पाथ बना है, इस तरह का जो पाथ क्रिएट हुआ, इस पाथ का नाम है पैराबोलिक पाथ। इस पाथ का नाम है पैराबोलिक पाथ। और पैराबोलिक पाथ क्या है? मानकर चलिए ये सर्कल है, ये पूरा सर्कल है। सर्कल को ऊपर और नीचे से दबा दे तो सर्कल का शेप पता है कैसा हो जाएगा, ऐसा। 1 मिनट, शेप कुछ इस तरह का हो जाएगा, इस तरह का साइज हो जाएगा। आप नीचे से हाफ पार्ट को मिटा दीजिए। अब हाफ पार्ट को जब मिटाएंगे, ये कहलाया लगभग इस तरह पैराबोलिक हुआ। तो ये पैराबोलिक पाथ होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। मोशन जो ऑब्जेक्ट मोशन द्वारा जो पाथ बनाती है वो पैराबोलिक होता है। इस हिसाब से ध्यान रखेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, सुनिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज thrown at an angle with horizontal, this object moves in vertical plane under the force of gravity. ये ऑब्जेक्ट वर्टिकल प्लेन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी के थ्रू या अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये मोशन करने लगती है। हाँ, फाइनली वो वापस जमीन पर गिर जाती है, लेकिन अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये मोशन करती है। इस तरह का मोशन नाम का रखा गया प्रोजेक्टाइल मोशन। फिलहाल मैं ये डायग्राम मिटाऊंगा, फिर बनाऊंगा लास्ट में डेफिनेशन लिखने के बाद। When an object is thrown at an angle with the
horizontal when an object is thrown at an angle with the horizontal, then the object moves in vertical plane क्या? ये वर्टिकल प्लेन हुआ, वर्टिकल प्लेन अंडर द force of gravity, then its motion is called projectile motion. नोट में एक बात नोट करेंगे, the path created by an object in projectile created by an object is parabolic in प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा पाथ जो बनाया गया वो कैसा होता है? पैराबोलिक होता है। इसी में बताया गया, लीजिए यहां पर एक छोटा सा डायग्राम बना दे। कोई ऑब्जर्वर है जो अपनी बॉल को इस तरह फेंकता है तो वापस वो जमीन पर गिर जाता है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल दिया जा रहा है। और इस तरीके से क्योंकि वो उसको ग्रेविटी नीचे गिरा रही है, नीचे खींच रही है, नीचे ट्रैक्ट कर रही है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल है। और ये जो पाथ बना पैराबोलिक पाथ है। इस तरीके से हम लोगों ने मोशन का कंप्लीट टोटल टाइप्स पढ़ा और आप इस मोशन के टाइप्स को बार बार रिवाइज करेंगे और रिवाइज करने के बाद डेफिनेशन अच्छे तरीके से याद रहना चाहिए। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, मोशन को लेकर आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आप इसको नोट्स अच्छे से करेंगे और नोट्स को बार बार देखते रहना है। ठीक, थैंक यू।